नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। देखिए, यह ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का जो कि प्रैक्टिस सेट आ गया। जैसे कि हमने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि जैसे ही ज्ञान बिंदु का जो कि यह सेकंड एडिशन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें 2010 से लेकर 2024 तक सारे ही प्रश्न दिए गए हैं। जितने प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं लगभग 63 सेट में हैं। तो आप चाहें तो इसे बुक परचेज करके भी आप इसे सेट लगा सकते हैं। और इसमें बिहार जो बिहार पुलिस का सीरीज 1 आया था उसका भी इसमें सारा दिया हुआ है। तो हम लोग इसे पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप लोग प्लीज़ शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। जो भी कैंडिडेट आप सीरियस हैं एग्जाम को लेकर वही लोग देखेंगे। वैसे 2-4 क्वेश्चन देख कर छोड़ दीजिएगा, उससे आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको एग्जाम तक आपको अलग अलग प्रकाशन के बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और अपने अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर देंगे। और जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको इन सारे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो आप लोग वहाँ से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर आपको यह सेट नंबर 1 है। तो यह प्रश्न जो पत्र है जो कि परीक्षा 7/8/2024 को पेपर 1 में जो कि विज्ञापन संख्या 1/2023 और जो 21,391 पदों पे आए थे, स्मृति आधारित पे सारे प्रश्न को बनाए गए हैं। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट का खास बात यह है कि इसमें विश्लेषण इतनी बेहतरीन तरीका से दिया हुआ है कि आप इसे स्वयं से पढ़कर अगर इस पर कमांड कर लेंगे तो आपको एग्जाम में 50 से 60 प्रश्न जो आपको सीधे डायरेक्ट लड़ जाएंगे। तो इसलिए चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए, आज का प्रश्न क्या दिया हुआ है, बिल्कुल शांत चित्त मन से सुनिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जवाब अगर आपको आए तो दीजिए, नहीं तो सिर्फ आप इसे सुनिए। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंचने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था। तो 1980 के दशक की बात किया जाए तो उन्होंने जनहित याचिका को तैयार किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे इसका कुछ सोल्यूशन दिया हुआ है। देखिए, 1980 के दशक में प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका तंत्र तैयार किया था। और 1980 के दशक में शुरू जिसे पीआईएल भी कहा गया था। जनहित याचिका या पीआईएल के तहत सार्वजनिक जो हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान किया गया था। देखिए, इसके अतिरिक्त अगर बात किया जाए तो कुछ और फैक्ट दिए हुए हैं। क्या है कि अनसमान अदालती याचिकाओं को अलग इसमें आवश्यकता नहीं है, पीड़ित पक्ष स्वयं ही अदालत में जाएंगे। और बात किया जाए कि जनहित याचिका को किसने लाया था, तो देखिए, भारतीय न्याय पद्धति में जनहित याचिका उस समय लाया गया था जब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पीएन भगवती थे। तो ये भी प्रश्न बनता है कि पीएन भगवती के द्वारा जनहित याचिका को लाया गया था और प्रफुल्ल चंद नटवरलाल भारती थे। तो इस तरह से कई प्रकार के इससे प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। तो देखिए, लोकसभा राज्यसभा से जब पास हो जाते हैं तो उस पर उसके बाद दोनों से पास हो जाते हैं, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलाकर संसद बनता है। तो कुल मिलाकर जब दोनों जगह पास हो जाएंगे उसके बाद में सर्वोच्च माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति का वहाँ पे दस्तखत हो जाएगा। तो उसे यहाँ पे मान लिया जाएगा कि यह कानून बन गया। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं है तो यहाँ पे संसद है। तो देखिए, किसी भी देश के कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है। संसद अगर पास कर देगा तो कानून बन जाएगा और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे तो लागू हो जाएगा। तो वही कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को संसद कहते हैं। देखिए, कई बार प्रश्न बनते हैं कि संसद किसे कहते हैं। तो संसद में कौन कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यानी तीनों के मिलकर जो बनता है उसे संसद कहते हैं। तो राष्ट्रपति संसद के ही अंदर आते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। देखिए, लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि राज्यसभा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान है, जो कि उच्च सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होते हैं, परंतु वर्तमान में कितना है, 245 है। तो अब ये सब आप ध्यान रखेंगे। देखिए, इसमें और दिया हुआ है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 31 है। नेक्स्ट है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन जो रखवाता है, तो यह राष्ट्रपति रखवाते हैं। देखिए, भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं।
तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाए। देखिए इससे जुड़ा हुआ कुछ यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है। देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में इसका प्रावधान है, और वार्षिक वितरण विवरण जिसे बजट भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए इससे और जुड़ा हुआ कुछ दिया हुआ है कि अनुच्छेद 75 के 1 में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री का नियुक्ति का प्रावधान है, और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। तो सर्वोच्च न्यायालय की बात किया जाए, देखिए इसमें संघ व राज्यों के बीच और राज्यों एवं संघ के बीच विवादों का निपटारा करना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए दिया हुआ है कि संघ और राज्यों के मौलिक क्षेत्राधिकार, संघ व राज्यों के बीच और एवं राज्य एवं संघों को विवाद, जो संघ के बीच में जो विवाद होता है उसको निपटारा करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 131 है उसमें मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि सेवा रिक्पा क्या है। तो सेवा रिक्पा की अगर बात किया जाए तो यह एक तरह का क्या है, हिमालय में पारंपरिक दावा पत्ती है, इसे सेवा रिक्पा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आइए इसके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। देखिए सेवा रिक्पा हिमालय की पारंपरिक दावा पत्ती है, और सेवा रिक्पा चिकित्सा की एक पारंपरिक पत्ती जो कि भारत के हिमालयी क्षेत्र में प्रचलित है। यह चिकित्सा पत्ती तिब्बत में आई और दुनिया भर में सबसे पुरानी चिकित्सा परंपराओं में से एक है। सेवा रिक्पा शब्द का अर्थ है कि उपचार का ज्ञान, क्या है कि उपचार का ज्ञान है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था। तो इन्होंने कहाँ किए थे, तो कोलकाता में किए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मार्च 2024 में देश की पहले अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया था। हुगली नदी के नीचे बना यह मेट्रो सुरंग कोलकाता मेट्रो को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को हिस्सा है, जो कि हावड़ा मैदान को एक्सप्लेनेड से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से किसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो यह दिया जाता है हॉकी इंडिया का बलजीत सिंह पुरस्कार। कौन दिया जाता है, हॉकी इंडिया का बलजीत सिंह पुरस्कार। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए बलजीत सिंह जो कि पूर्व या फुटबॉल से संबंधित हो जाएंगे। यह पुरस्कार भारत के हॉकी गोलकीपर एवं उनकी उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत के खेल रत्न का उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। तो इन अगर चारों की बात किया जाए तो जो जुगनू है जो कि यह भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। देखिए जुगनू है जो कि भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। जुगनू एक नैनो सैटेलाइट जिसमें इसरो का मार्गदर्शन और आईआईटी कानपुर द्वारा बनाया गया है। भारत में कुछ प्रमुख भू अस्थायी उपग्रह निम्न है, जैसे कि इनसैट, एड्रूसैट, जीसैट, कल्पना 1 और हेमसैट। तो ये सब हैं जो कि भू अस्थायी उपग्रह हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार किस रिश्ते के लिए समर्पित है। तो यह भाई बहन के लिए बेसिकली समर्पित है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। बिहार, देखिए सामा चकेवा एक बिहार का लोक त्यौहार है जो भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को सप्तमी को पूर्णमासी को मनाया जाता है। देखिए बिहार से अगर कुछ अन्य त्योहारों की अगर बात किया जाए, जैसे कि विदेशी है जो कि भोजपुर क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय नाट्य है। इसमें महिलाएं पात्र में भूमिका पुरुष कलाकार द्वारा निभाया जाता है, यानी पुरुष लोग हैं जो महिलाओं को कॉस्ट्यूम पहनकर पात्र निभाते हैं। जट जटिन की अगर बात किया जाए तो केवल इसमें अविवाहित द्वारा इसे लोकनाट्य यानी जट जटिन वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित करते हैं, यानी इसमें जो कुमारी लड़कियां होते हैं उसमें से ही एक बॉय बनती है और दूसरा एक कन्या बनती है और वैवाहिक जीवन के बारे में इसमें प्रसन्न करते हैं। नेक्स्ट है कि डोमकच। डोमकच ये भी एक नाट्य घर आंगन में बारात जाने के बाद अन्य विशिष्ट अवसरों पर विवाहित महिलाओं के द्वारा यह किए जाने वाले कार्यक्रम है। तो कुछ ये बिहार से रिलेटेड है, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो उस्ताद अहमद लाहौरी थे ताजमहल का वास्तुकार। देखिए ताजमहल जो कि उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जबकि डिजाइन उस्ताद ईसा। देखिए यहाँ पे दो तरह के वास्तुकार और डिजाइन दोनों में अंतर होता है। वास्तुकार जिन्होंने बनाया और डिजाइन जिन्होंने उसका रूपरेखा बताया, तो उस्ताद ईसा था। शाहजहां के कार्यकाल में वैभव और प्रतिष्ठा के कारण मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे बनवाए थे जो उस समय विशाल विशाल महल का निर्माण करवाए थे, इसीलिए वहाँ उनका जो स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए शाहजहां जो 24 फरवरी 1628 को अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीव
कहाँ के निवासी था? तो यह आपके राजगृह का निवासी हो जाएंगे। बिंबिसार प्रसिद्ध राजवैद्य थे जो कि राजगृह के निवासी थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। देखिए उपर्युक्त जो ऊपर में गद्यांश दिए हुए थे उसके अनुसार यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है। तो आप लोग जब एक बार गद्यांश पढ़िएगा तो मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या लिखा गया था। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियां को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी होनी चाहिए। देखिए बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है, तो उसमें इसके बारे में बाल श्रम के बारे में बताया गया है, तो इसलिए आप जब पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए समर्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। देखिए बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपना छिन जाता है, तो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन की उनकी क्षमता और उनकी गरिमा को वंचित करता है, जो कि शारीरिक और मानसिक क्रिया विकास के लिए हानिकारक है, उपयुक्त परिभाषा संबंधित है, तो यह हो जाएंगे आपके बाल श्रम से, क्योंकि इसी के बारे में इसमें दिया गया है आपका गद्यांश। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यों में विधान परिषद की सदस्य संख्या विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। देखिए अगर इसको संवैधानिक प्रावधान की बात किया जाए तो इसका हो जाएंगे कि राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्यों के विधान परिषद में संख्या राज्यों के विधानसभा के सदस्य 1/3 अधिक नहीं हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधान सभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, किंतु विधान परिषद के सदस्य कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम भी नहीं हो सकता। देखिए 1/3 भी से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकता। अपवाद में एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे 40 से कम है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे, तो जुलाई 1946 में प्रथम बार हुआ था। देखिए संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। कैबिनेट मिशन योजना मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को, कांग्रेस 25 जून 1946 को स्वीकार किया। 6 जून को इन्होंने पेश किया और कांग्रेस ने 25 जून को स्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव 1946 में कांग्रेस, जिसमें 214 सीट स्थान जो हासिल किया था, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस 214 में से 208 सीट प्राप्त किए थे। बाकी मुस्लिम लीग ने 78 में से 73 और अन्य 4। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है। तो यह शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति, यदि दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित हो तो हटा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। तो यह आपके हाइड्रोजन गैस हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। पॉप की आवाज़ करते हुए जलता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसका संकेत H और तथा परमाणु संख्या 1 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंडे की जर्द यानी कोलाई का कौन सा प्रकार है। तो यह आपके हो जाएंगे इमल्सन। अंडे की जर्द यानी कोलाइड का इमल्सन प्रकार है। इसमें इमल्सन 32% फास्फोलिपिड होते हैं। कोलाई विलियन जो कि कोलाई एक विषवांगी मिश्रण है और इसके कण का आकार 10⁵ सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट है कि आयरन लोहा का परमाणु प्रतीक कितने होते हैं। तो इसका होते हैं Fe। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए इस जो बुक है इसमें बहुत बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो सारे एक्सप्लेनेशन तो बताना संभव नहीं है इसकी, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएंगे। और मैं क्या करूँगा कि सारे जब क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन वाले जितने भी हैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, तो इसलिए आप लोग ज़रूर टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संस्करण अवस्था क्या है। तो sp3 हो जाएंगे। देखिए जल में ऑक्सीजन परमाणु की जो संस्करण अवस्था होता है sp3 होता है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन परमाणु का 2s और 3 जो 3 2p हैं कक्षों को मिलाकर 4 संकाय कक्षा बनाए हैं। नेक्स्ट है कि यूरोप के स्केच रिपोर्तार्ज के लेखक हैं। तो यह आपके हो जाएंगे राम कुमार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ और दिए हुए हैं जैसे फणीश्वरनाथ रेणु यानी रिंजल धंजल नेपाली और कार्तिक कथा, धर्मवीर भारती युद्ध यात्रा और रांगेर राघव तूफानों के बीच और कन्हैयालाल मिश्र क्षय बल का और कन जो मुस्कान। तो ये सारे कुछ कुछ लेखक हैं राइटर का जो बुक है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने की तरफ दिया हुआ है मुहावरा, दूसरी तरफ दिया हुआ है अर्थ। देखिए छाती पर मूंग दलना यानी सात रहकर परेशान करना, तो 1 का 4 हो जाएंगे। छाती पे पत्थर रखना, तो इसका हो जाएंगे कि धैर्यपूर्वक कष्ट सहना।
छाती पे सांप लौटना यानी ईर्ष्या करना, सी का 3 हो जाएंगे। और छाती ठोकना यानी कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। तो देखिए, राज्यसभा यानी राजा के लिए सभा, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, ऋषि मुक्त ऋण से मुक्त, और सेना नायक सेना का नायक, तो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि राजा के लिए सभा, तो यह सही समास विग्रह नहीं है। इसका सही हो जाएंगे कि राजा के सभा यानी सॉरी यहाँ पे हो जाएंगे राजा की सभा हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि डॉडोट ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव का नाम दिया था, तो यह जेई पुरकिंजे ने दिए थे कब, 1839 में कोशिका में स्थित तरल को पदार्थ को जीवद्रव का नाम दिया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक पादप के भागों में यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, तो यह अस्क्लेरन काइमा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अस्क्लेरन काइमा। देखिए यह एक तरह का दृढ़ ऊतक है, दृढ़ ऊतक नामक सरल अस्थायी ऊतक पादप के भागों में यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। देखिए स्क्लेरन काइमा बात की जाए तो दृढ़ ऊतक है जो कि लंबी और संकरी कोशिकाओं की बनी होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है, तो आपके स्टार्च के रूप में। हरी पत्तियां भोजन को स्टार्च यानी मंड के रूप में संग्रहित करती है। स्टार्च मंड वह है जो भोजन है जो पौधे के पत्तियों में जमा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं, तो यह आपके 1645 हो जाएंगे। 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव यानी यूनाइटेड नेशन एकेडमिक इम्पैक्ट 1645 जिसका संस्था जिसमें 156 देश सदस्य हैं। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये आपके 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग का स्थापना की गई थी। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना को अधिकार के कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दिया गया था। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज घोषित किया गया था, तो यह वर्ष 2023 को घोषित किया गया था। 2025 को क्या घोषित किया गया है, तो क्वांटम फिजिक्स घोषित किया गया, मतलब क्वांटम साइंस विकसित किया गया है। 2023 को मोटे अनाज अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है, तो यह आपके तारकाएं जो हैं अनुपस्थित होते हैं। इसे सेंट्रोसोम इंग्लिश में कहते हैं। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, तो देखिए इसमें बहुभाजन जनन होता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। प्लाज्मोडियम जो कि बहुभाजन जनन होता है। बहुभाजन जनन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक ही जनन कोशिका को संतति उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतान में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। देखिए हाइड्रा में मुकुलन की प्रत्यावर्ती कारकों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अलैंगिक जनन मुकुलन यानी बडिंग द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें तो लिंग निर्धारण आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। देखिए इसमें अपूर्ण वर्तमान है, पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, यानी खेल रहा है, तो बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में अपूर्ण वर्तमान है। नेक्स्ट है कि स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें सु हुआ है, सुवागत, यानी इसको जब तोड़कर लिखेंगे तो इस तरह से लिखाएंगे। यहाँ दिया हुआ है कि स्वागत शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके लिए एक शब्द का दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है, तो ये आपके हो जाएंगे कि बिना सोचे विचार किए गया विश्वास, इसे अविश्वास। देखिए बिना सोचे और विचारे किया गया विश्वास को अविश्वास या असंगत है विकल्प। बिना सोचे और समझे विचार किए गए विश्वास के लिए अंधविश्वास शब्द का उचित उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे माटा जाना जाता है। किसे, माटा। ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। देखिए गुजरात में
नवीन कॉप मृदा को माटा के नाम से जानते हैं और पुरानी जो गुजरात की पुरानी कॉप मृदा है उसे गोरडू कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरडू कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय सक्रियताओं को हेलीकॉप्टर की सेवाओं प्रदान करती है? तो हो जाएंगे पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यह आपके बिहार में हो जाएंगे। यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं यहाँ पे। भारत के प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो काल में हुआ था और 1881 अर्थात यानी लॉर्ड रिपन से उस समय से नियमित हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी के जीत हासिल की है? तो देखिए मीडियम लोड डिस्पैच सेंटर इस तरह का पुरस्कार बिहार को मिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसे राजस्थान में किया गया था। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच थल सेना जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में और भारतीय वियतनाम थल और वायु दोनों के लिए अम्बाला चंडी मार्ग में। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट दिए हुए हैं, आप इसे जरूर रिवीजन कर लेंगे, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ को। नेक्स्ट प्रश्न है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह मुजफ्फरपुर में बनाया गया है। लीची के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। यहाँ पे देखिए कुछ और दिया हुआ है जैसे कि केला अनुसंधान केंद्र, गरौला वैशाली और आलू विकास एवं शोध संस्थान, तो यह बनाया गया है बिहार शरीफ। वहीं मक्का विकास के लिए बेगूसराय और चावल के लिए आरा और राष्ट्रीय लीची के लिए मुजफ्फरपुर और बात किया जाए नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना दरभंगा में। तो इस तरह से कुछ नया बनाए गए हैं, नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? देखिए मुद्रास्फीति यह तो आपके हो जाएंगे महंगाई से रिलेटेड हो जाएंगे इस तरह के, तो मुद्रास्फीति गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो देखिए राम के पास एक गाय और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट उत्पादन कर रहे हो और उसका इस्तेमाल आप खुद ही करोगे, तो यह एक तरह का तो गैर बाजार क्रिया हो गया क्योंकि आप उसे बाजार में तो ले जा ही नहीं रहे हो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? देखिए वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, तो यह गलत है। देखिए यह राइट हो जाएंगे, यानी मतलब यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, यानी यहाँ पे बी है जो कि वैसे तो यह गलत लिखा हुआ लेकिन सही नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ऑनेस्टी इज एन एग्जांपल ऑफ, तो यह कौन से नाउन हो जाएंगे? तो एक तरह के अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। अब्स्ट्रैक्ट यानी किसी का भाव को बताता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आइडेंटी द एडजेक्टिव इन द गिवन बिलो सेंटेंस ऑल मैन मस्ट बी डाई, यानी सभी लोग मतलब मृतक हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे ऑल हो जाएंगे, ऑल मैन मस्ट डाई, यानी ऑल एडजेक्टिव हो जाएंगे, मेन नाउन और मस्ट मॉडल और डाई V1 हो जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ पे एडजेक्टिव पूछ रहा है तो यहाँ पे ऑल हो जाएंगे एडजेक्टिव। इस वाक्य में ऑल नाउन मैन यानी क्वालिफाई कर रहा है, तो इसे एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच मेड ऑफ प्रफिक्स ए अवेक। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अवेक, यानी यह यहाँ पे बिल्कुल सुटेबल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अप्रीफिक्स और वेक रूट वर्ड हैं, तो रूट वर्ड वे होते हैं जिनके साथ शब्द की उत्पत्ति होता है और अन्य शब्द जैसे अगेंस्ट अबव आर तक कोई प्रीफिक्स का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडा के समान होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिंब वाहिनी। किसे आप बोलते हैं? डिंब वाहिनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। शुक्राणु का अंडा के समान डिंब वाहिनी ट्यूब होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, तो आपके मस्तिष्क हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र यानी कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, क्योंकि मस्तिष्क ही शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रण एवं समन्वय करता है, सामंजस्य करता है। नेक्स्ट है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो आपके मोलस्का का हो जाएंगे। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ यह
कंकाल मोलास्का का गुण है। मोलास्का समुद्री ताजे पानी में स्थलीय पर्यावरण में पाए जाते हैं, जो कि प्रोडोकॉडेटा का कंकाल कठोर नहीं बल्कि एक नम्र और कार्टिलेज कंकाल का बना होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ यानी लसिका के संदर्भ में गलत है। यानी देखिए हो जाएंगे कि लसिका परिवहन का कार्य करती है, नहीं। लसिका प्लाज्मा में समान व रंगहीन होता है, नहीं। और लसिका आंत्र में पाचित अवशोषी अमीनो अम्ल को परिवहन करता है। तो इस तरह से में से सब हैं जो कि सत्य है, उपयोग में से सभी कथन सत्य हैं, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक अपसारी दर्पण है, तो यह एक तरह का उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है। तो पूछ रहा है कि इसके अनुसार यहाँ पे सही विकल्प को चुनें। देखिए सही विकल्प हो जाएंगे आपके कि अमीटर एक को परिपथ या श्रेणी में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में लगाया गया है। तो हमेशा लगता है परिपथ हमेशा श्रेणी में और वोल्ट मीटर हमेशा समानांतर क्रम में, ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसके वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा दुगना होगा, क्या हो जाएगा दुगना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उस विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघुपतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है, तो क्या हो जाएंगे, तो फ्यूज का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं कि बिहार में 13 क्या है, बिहार में 13 वन्यजीव अभ्यारण्य है। देखिए यहाँ भरा जाएगा 13 वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक है जो आपके राष्ट्रीय पार्क हैं, और टाइगर रिजर्व कितने हो जाएंगे, तो टाइगर रिजर्व यहाँ पे 1 हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए एक तरफ दिए हुए हैं आपकी मिट्टी, दूसरे तरफ दिए हुए हैं इसके अवस्था। देखिए यहाँ पे हो जाएंगे कि भांवर, तो भांवर के हो जाएंगे आपके छिद्रपूर्ण, यानी 1 का 2 हो जाएंगे तराई, तो तराई के हो जाएंगे घने जंगल और वन प्राणियों वाले क्षेत्र, तो 2 का हो जाएंगे 3। वहीं बांगर की बात किया जाए तो बांगर का हो जाएंगे आपके पुराने जलोढ़ मिट्टी और खादर का हो जाएंगे युवा निक्षेप। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए एक तरफ दिया हुआ है नदी और दूसरी तरफ दिए हुए हैं सहायक नदी। तो अगर गोदावरी के सहायक की बात किया जाए तो इसका हो जाएंगे वैनगंगा, कौन हो जाएंगे वैनगंगा। वहीं बात किया जाए आपको गंगा, तो गंगा के हो जाएंगे कोसी, तो 2 का 4 हो जाएंगे, यानी 1 का 3, 2 का 4 और 3 का 2 हो जाएंगे कृष्णा का कोयना और कावेरी का अमरावती। तो इस तरह से ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है, तो आपके बी हो जाएंगे कौन मिलता है, थोरियम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस द गिवन सेंटेंस द टीचर टीच द स्टूडेंट, तो इसका हो जाएगा कि द स्टूडेंट आर टाउट बाय द टीचर। यहाँ पे कुछ इसका दिए हुए हैं बनाने का नियम, आप लोग जब सोल्यूशन पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। देखिए द टीचर सब्जेक्ट हो जाएंगे और टीच वर्ब और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो जैसे ही जब ये पैसिव बनता है तो पहले ऑब्जेक्ट आते हैं फिर वर्ब और फिर सब्जेक्ट, यानी इस तरह से क्रॉस हो जाते हैं और इसमें भी थ्री और बाई ये सब लग जाते हैं, जो कि आपने अगर बेसिक पढ़े होंगे तो आपको जरूर इसके नॉलेज होंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट वर्ड विच द अपोजिट इन मीनिंग द अंडरलाइन वर्ड, इसका अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है अर्बन। अर्बन का देखिए अर्थ होता है कि भावार्थ या शिष्ट भद्र होता है अर्बन, तो इसका हो जाएंगे बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके र्यूड, र्यूड हो जाते हैं, तो र्यूड बिल्कुल इसका राइट हो जाएंगे। उद्दंड टाइप के होते हैं र्यूड का मतलब। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स का कुछ प्रश्न दिए हुए हैं कि दो संख्याओं का योग 28 है, इसका गुणनफल 187 है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 11 प्लस 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और 11 गुने 17 करेंगे तो आपको आ जाएंगे 187, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि एक कार एक स्थान तक पहुँचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे समय लेती है, तो कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उसे वहाँ तक 2.5 घंटे में पहुँचने में समय लगे। तो 10 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो जल्दी ही पहुँच जाएगा। देखिए दिया हुआ है, तो मान लिया कि चूंकि कार द्वारा तय किया गया दूरी 50 किलोमीटर 3 घंटा में, तो यह 150 किलोमीटर तय हो गया, और यहाँ पर दिया हुआ है 2.5 घंटे में 150 किलोमीटर, यानी 150 गुने 2/5, तो यहाँ पे हो जाएंगे 60 किलोमीटर।
अतः अविष्ट यानी 60 में से 50 जाएगा तो 10 किलोमीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए दिया हुआ है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु को जाने वाली वृत्त पर एक और केवल स्पर्श रेखा होगा, तो नहीं, ये नहीं होंगे। और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो यह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यानी एक इसमें गलत है और दो सही है, तो बी में दो सही है और एक असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समानांतर श्रेणी 11, 7, 3 के 15 पदों का योग क्या हो जाएंगे। देखिए इसका अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो समांतर श्रेणी में तो a इक्वल टू 11, d इक्वल टू -4 और एस एन के फॉर्मूला हम लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 अपॉन डी। इस पर पुट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे, तो आपको आएंगे 255, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ACR विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो यकृत कोशिकाओं, ऑप्शन बी हो जाएंगे। यकृत कोशिका यानी हेप्टोक्राइटेटस यानी ACR स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए और सही विकल्प को चुनिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या है कि द्रव संयोजी ऊतक, तो इसका हो जाएंगे कि स्पाइनल कोश, त्वचा, रक्त और उपास्थित, यहाँ पे इसे मिलान करवाना है। देखिए द्रव संयोजी ऊतक यानी रक्त हो जाएंगे, उपकाला ऊतक यानी यहाँ पे आपके हो जाएंगे त्वचा, जोड़े की सतह, तो यहाँ पे हो जाएंगे उपास्थि, और तंत्रिका ऊतक स्पाइनल कोड। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यह सिद्ध करने के लिए जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है मिलकर और यूरो द्वारा प्रयोग किया गया। देखिए मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, तो इसको ही मुख्य रूप से प्रयोग किए गए थे, तो इसी को सिद्ध किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएंगे बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु 1.0 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील है, तो एक दूरी से इसे रोकने के लिए बल F की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी दूरी x के रोकने के लिए कितना बल लगाया जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि केस 1 में वैसे तो इसका ऑप्शन डी आ जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए प्रारंभिक इसका दिया हुआ है 1 मीटर और अंतिम दिया हुआ है 0 मीटर, डिस्टेंस x है, तो सूत्र आपने जानते होंगे u² इक्वल टू u² 2ax। तो इस पर अगर हम पुट करेंगे तो 0 u² और प्रारंभिक और अंतिम वेग इस पे यहाँ पे 1 हो जाएंगे और 2, तो जब इसको 1a के मान 1/2x आएंगे तो फोर्स यहाँ ma इक्वल टू यानी फोर्स A बराबर क्या होते हैं ma पर हम पुट करेंगे मान को, तो A का मान A आएंगे। अब दोनों को हम इसमें तुलना करके बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से F इक्वल टू 9F आएंगे। तो आप इसे एक बार जरूर सोल्यूशन कर लीजिएगा, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है, तो इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम समानांतर संयोजन कर देते हैं, तो इसे संयोजन के तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएंगे। देखिए पार्श्व कह रहा है, दिन 6 टुकड़ा यानी R/6 इस तरह से करेंगे तो 6 टुकड़े यानी 6 6 36 हो जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आ जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज होता है। देखिए ध्वनि को चलने के लिए क्योंकि यह एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, तो अनुदैर्ध्य तरंग हमेशा ठोस में मतलब इसके माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ठोस, देखिए ठोस में ज़्यादा, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस, तो सबसे अधिक ठोस में चलता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है तो स्टील, तो स्टील एक तरह का ठोस है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है, तो इसे गोदावरी को जाना जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए यह नदी जो है महाराष्ट्र के त्रिवेंद्रम से पहाड़ी से निकलती है, और यह नदी भारत की दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई की बात की जाए तो 1665 किलोमीटर है। गोदावरी नदी डेल्टा जो कि कोरिंगो मैंग्रोव वन जो कि देश के तीसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 में है वन्यजीव अभ्यारण्य और कॉलम 2 में राज्य दिए हुए हैं। देखिए दिया हुआ है कि कोयना, तो कोयना हो जाएंगे आपके महाराष्ट्र में, तो एकसी इतुर नगरम तो नाम से ही स्पष्ट होता है तेलंगाना में है, और सरिस्का यह आपके हो जाएंगे राजस्थान, और दूसरा दिया हुआ है चंद्रप्रभा, तो यह हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में जब पहली बार
राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो यह हो जाएंगे आपको नित्यानंद कानूनगो। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 2 सीटें आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लॉर्ड ने उसी क्रम संबंध में जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा के संबंध था। देखिए, सामंत नाइट लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध था जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा का संबंध था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपके हो जाएंगे राजस्थान में पीलीबंगा पुरातत्व स्थल, जो कि राजस्थान में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इस स्थल का व्यापारिक पुरातत्विक खुदाई जिससे महत्वपूर्ण कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन, उपकरण, अन्य अवशेष यहाँ से मिले हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि शेख निजामुद्दीन क्या है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह आपकी स्थित हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो यह आपके हो जाएंगे बेंगलुरु में। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है, जिसका स्थापना इस अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन 30 जनवरी 2019 को इसरो के मुख्यालय परिसर में किया गया था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो इसमें से बताना है। तो वायु आपके मिश्रण हो जाएंगे। देखिए, मिश्रण किसको कहते हैं? बेसिकली 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों के मिश्रण के अनुपात को मिलाया जाता है। तो इसको संगठन को रासायनिक एवं गुण परिवर्तन नहीं होता, इसे ही मिश्रण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं को अभिक्रियाशीलता के क्रम घटते क्रम में निरूपित करता है? देखिए, इसमें हो जाएंगे कि यानी पोटेशियम, अल्युमिनियम, जिंक और कॉपर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि ए एस स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक द्विघात समीकरण है तो ए का मान नहीं हो सकता। देखिए, एक बराबर इसमें 0 पुट करेंगे तो यह द्विघात नहीं हो सकता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 10,000 का 7.5% वार्षिक दर के ब्याज पर लेता है तो उसे वर्ष के अंत में कितने राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी? तो 10,000 का 7.5% है, तो इसमें साधारण ब्याज जैसे हम लोग पुट करेंगे। देखिए, दिया हुआ है कि 10,000 का 7.5% 100 यानी 750 रुपये लगभग हो जाएंगे आपके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि tan a का मान 1/2 है तो cos a बराबर, तो आप इसे इस तरह से फॉर्मूला पुट करेंगे। tan a बराबर तो L बटा के तो लंब बटा कर्ण, इस पे ए हो जाएंगे लंब आपके कर्ण हो जाएंगे। तो जब यहाँ से आधार निकाल लेंगे तो ऑप्शन बी आ जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट है कि टेनिस कोर्ट जो कि 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था मिराबो और अबेसियर ने। ऑप्शन डी हो जाएंगे। 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व मिराबो और अबेसियर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हेनरी कॉट को किस आविष्कार के लिए शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? तो यह आपको पुडलिंग प्रक्रिया के माध्यम से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाने के लिए संभव हुआ है। नेक्स्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर विभाजन के दिन जो कि 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? तो उसे शोक दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए, माफ कीजिएगा, इसमें यहाँ पे राखी दिवस हो जाएंगे, शोक नहीं। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस वर्ष बिहार के राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बना? तो वर्ष 1936 में दर्जा मिला, उड़ीसा को जब अलग कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जल के अनुबंध की प्रकृति है, तो इसकी प्रकृति हाइड्रोजन अबंध हो जाएंगे, क्योंकि जल H2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है कि C6H14 के लिए संरचनात्मक समअवयवों की संख्या क्या होगी? तो इसमें 5 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अल्फा कण है, तो अल्फा कण क्या हो जाएंगे आपके? तो यह एक द्विआवेशित हीलियम आयन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे।
नेक्स्ट दिया हुआ है क्या है कि वह फील्ड की तालिका यानी टेबल में रिकॉर्डर्स को विशिष्ट रूप से पहचानते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है प्राइमरी। ऑप्शन ये हो जाएंगे, देखिए प्राइमरी की फील्ड तालिका यानी टेबल रिकॉर्डर्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है, उससे ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने को कार्य कौन करता है, तो यह कार्य कौन करता है, तो यह करता है आपको ऑप्शन बी करते हैं यानी मदरबोर्ड करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, तो आपके हो जाएंगे अवनीकृत वन, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या था, तो इसे रैम्पेज कहा गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएंगे कि द कॉन्स्पिरेसी क्या है कि द कॉन्स्पिरेसी टू आउट्स मी फॉर द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक का लेखक कौन हो जाएंगे, तो आपके हो जाएंगे गोटाबया राजपक्षे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया, तो ये आपको शशि थरूर के दिए गए थे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है, तो आपके नाग हो जाएंगे। तो ये तो थे आपके ज्ञान बिंदु का 100 प्रश्न का सेट। आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए मैंने आप लोगों को बोला था कि ज्ञान बिंदु स्टार्ट करूंगा, और आप लोग की भी अब कार्य है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लोगों को इससे जुड़ाएंगे ताकि सभी को लाभ मिल सके। और मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा जैसे ही आपको वीडियो अपलोड हो जाएंगे उसके बाद। तो आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और आपको अच्छे से बिल्कुल वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।